नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। खबरनामे में आपका खैर मकदम है। सबसे पहले नजर डालते हैं सुर्खियों पर। नुमाइश सोसाइटी की अराजी की लीज मंसूख करने की खबरें जेरे गश्त, प्रोपेगेंडा झूठा। नुमाइश सोसाइटी के सदर और वजीर फाइनेंस ई राजेंद्र की वजाहत। जामे अराजी सर्वे के दौरान किसानों को किसी भी परेशानी से दूर रखा जाए, आला सतही इजलास में वजीर आला की हिदायत। कुर्बानी के लिए शहर में छोटे जानवरों की आमदो फरोख्त का सिलसिला शुरू। गाय की कुर्बानी न करने उलमा की अपील पर मुसलमानों का मुस्बित रद्दअमल। गायें नजर नहीं आई। ईद उल अजहा और गणेश त्यौहार के सिलसिले में कमिश्नर बलदिया और कमिश्नर सिटी पुलिस के शहर भर में दौरे। गणेश जुलूस की गुजरगाहों का खुसूसी मुआयना। और महाराष्ट्र से ताल्लुक रखने वाली सारिकों की एक टोली हैदराबाद में गिरफ्तार। अफजलगंज पुलिस की कार्रवाई। सुर्खियां आपने देखी है, बढ़ते हैं खबरों की तफसील की जानिब। खबरें गश्त कर रही हैं कि रियासती हुकूमत ने हैदराबाद नुमाइश सोसाइटी की अराजी लीज को मंसूख करने का फैसला किया है, लेकिन अभी तक इस सिलसिले में सरकारी तौर पर अहकाम जारी नहीं किए गए हैं। ज़राए के मुताबिक हुकूमत इस सोसाइटी को नुमाइश ग्राउंड की 24 एकड़ से ज्यादा अराजी 2052 तक लीज पर दे चुकी है। 1938 में हैदराबाद के ग्रेजुएट्स ने मौजूदा पब्लिक गार्डन में सनती नुमाइश का आगाज किया था। 1946 में नुमाइश सोसाइटी का क़याम अमल में लाया गया और 1956 में इसका रजिस्ट्रेशन किया गया था। उस वक्त की हुकूमत ने सोसाइटी को अराजी लीज पर दी थी, जिसकी मियाद 1986 में खत्म हो चुकी थी, लेकिन उस वक्त की हुकूमत ने लीज को दोबारा 50 साल के लिए तोसी दी, लेकिन उस पर मुखालिफत होने की वजह से साल 2002 में तरमीमी जियो जारी करते हुए 2052 तक अराजी को लीज पर दिया गया। तश्कील तेलंगाना के बाद इस सिलसिले में जियो जारी करना नागजीर हो गया था। वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव ने तश्कील तेलंगाना के बाद इस मसले को तातुल का शिकार बना दिया। नुमाइश सोसाइटी अराजी लीज को मनसूख करते हुए इसे इमारात व शवारे के हवाले करने का फैसला किया गया। इत्तलात के मुताबिक इमारात व शवारे को फौरी अराजी पर कब्जा करने की भी हिदायत दी गई है। अगर कोई जगह खाली न करता है तो उसके खिलाफ कार्रवाई की भी हिदायत दी गई है। वाज़ेह है कि नुमाइश ग्राउंड में कमला नेहरू पॉलिटेक्निक, वनिता महाविद्यालय और शंकर जी मेमोरियल स्कूल के अलावा हर साल 2500 स्टॉल पर मुश्तमिल मशहूर नुमाइश का इनेकाद अमल में लाया जाता है। नुमाइश सोसाइटी के तहत रियासत भर में 18 तालीमी इदारे भी चलाए जाते हैं। दूसरी तरफ वजीर फाइनेंस और नुमाइश सोसाइटी के सदर ईटेला राजेंद्र ने वजाहत की है कि नुमाइश सोसाइटी की अराजी लीज को मनसूख करने का झूठा प्रोपेगेंडा किया जा रहा है। वजीर फाइनेंस ने बताया कि तेलंगाना की तश्कील के बाद पहली नुमाइश के इफ्तिताह के मौके पर वजीर आला के चंद्रशेखर राव ने ऐलान किया था कि नुमाइश सोसाइटी की अराजी को 99 साल तक लीज पर दिया जाएगा। हुकूमत इस सिलसिले में इक़दाम कर रही है। सरकारी महकमे में खिदमात अंजाम देने वाले इस तरह की झूठी खबरें फैला रहे हैं और इन खबरों पर तवज्जो नहीं दी जानी चाहिए। इस दौरान कुल हिंद कांग्रेस कमेटी के सेक्रेटरी वी हनुमंतराव ने कहा है कि वजीर आला अगर नुमाइश ग्राउंड पर नजर डालेंगे तो हम खामोश नहीं बैठेंगे। मीडिया से बात करते हुए हनुमंतराव ने कहा कि वजीर आला ने खुद तेलंगाना तहरीक के दौरान नुमाइश सोसाइटी की समाजी खिदमात को देखते हुए नुमाइश ग्राउंड को सोसाइटी के हवाले करने का ऐलान किया था, लेकिन अब इसकी लीज को मनसूख करने की बात कही जा रही है। उधर वजीर फाइनेंस ई राजेंद्र ने इसे गलत करार दिया है। कौन सी बात में सच्चाई है, ये अवाम के सामने आनी चाहिए और इस तरह की खबर को फैलाने वालों के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए।
वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव ने ओहदेदारों को हिदायत दी है कि जामे अराजी सर्वे के दौरान किसानों को परेशानी नहीं होनी चाहिए। प्रगति भवन में आला सतह इजलास में वज़ीर आला ने कहा कि 15 सितंबर से शुरू होने वाले अराजी सर्वे शफाफ अंदाज में किया जाए। अराजी रिकॉर्ड्स को दुरुस्त करने के बाद मुताल्लिका किसान के दस्तखत ले जाएं। KCR ने कहा कि सिर्फ कलेक्टर को रिट होनी चाहिए, दीगर रेवेन्यू को रिटों को मंसूख किया जाए। वज़ीर आला ने कहा कि सबसे पहले गैर मुतनाज़ा अराजी रिकॉर्ड्स को दुरुस्त किया जाए। उन्होंने बताया कि इस काम के लिए 1193 टीमें तश्कील दी गई हैं। हर टीम को 9 देहात सर्वे के लिए दिए जाएंगे। कौन से देहात में कौन सी टीम जाएगी, इसका अख्तियार कलेक्टर को दिया गया है। कवर बैंकिंग तर्ज पर अराजी रिकॉर्ड दुरुस्त रखने के लिए 1000 इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के ओहदेदारों की खिदमात हासिल की जाएं, जो अराजी रिकॉर्ड्स को वक्तन फ़ौक्तन दुरुस्त करते रहेंगे। वज़ीर आला ने बताया कि 31 अगस्त को कलेक्टर, RDO व दीगर रेवेन्यू ओहदेदारों के साथ इजलास तलब किया जाएगा। उसके बाद रियासत के तहसीलदारों के साथ इजलास मुनक्किद होगा। कमिश्नर बलदिया बी जनार्दन रेड्डी ने कमिश्नर पुलिस महेंद्र रेड्डी के हमरा चारशंबे को ईद उल अजहा और गणेश त्यौहार के सिलसिले में शहर के कई इलाकों का दौरा करते हुए इंतजामात का जायजा लिया। उन्होंने बालापुर से चार मीनार और फिर हुसैन सागर तक के उन तमाम रास्तों का मुआयना किया जो गणेश जुलूस की गुजरगाहें हैं। कमिश्नर बलदिया और कमिश्नर सिटी पुलिस ने बताया कि गणेश त्यौहार और ईद उल अजहा के मौके पर मुमकिना इंतजामात को खतियत दी जा रही है। दोनों कमिश्नर्स ने ईद उल अजहा और गणेश त्यौहार भाईचारे के साथ मनाने की अवाम से अपील की। कमिश्नर पुलिस ने बताया कि ईद उल अजहा और गणेश जुलूस के लिए 24,000 पुलिस मुलाजमीन को तैनात किया जा रहा है। 17 चेक पोस्ट कायम किए जा रहे हैं। उन्होंने बताया कि ईद उल अजहा और गणेश त्यौहार के मौके पर कचरे की निकासी, पानी की सरबराही के लिए तमाम महकमे जात बाहमी राब्ते के साथ काम करेंगे। उन्होंने बताया कि अवामी ताउन के जरिए ईद और गणेश त्यौहार पुरअमन तौर पर मनाए जाएंगे। कमिश्नर बलदिया पी जनार्दन रेड्डी ने बताया कि ईद उल अजहा को कचरे की निकासी के 1.5 लाख प्लास्टिक कवर तकसीम किए जाएंगे, जबकि 480 गाड़ियां भी कचरे की मुंतकली के लिए तैयार रखी जाएंगी। आज हैदराबाद सिटी में ये जॉइंट इंस्पेक्शन बकरीद फेस्टिविटीज़ और गणेश फेस्टिविटीज़ के बारे में हर एक एरिया में, स्पेशली पुराना शहर में कमिश्नर GHMC और ऑल अदर गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स, उनके साथ पुलिस डिपार्टमेंट के ऑफिसर्स ये जॉइंट कोऑर्डिनेशन मीटिंग ऑर्गेनाइज किया है। ये आने वाले बकरीद फेस्टिवल में अमन और शांति से सेलिब्रेट करने के लिए और जो सैनिटेशन का रिक्वायरमेंट है, रोड्स का रिक्वायरमेंट है, वाटर सप्लाई का रिक्वायरमेंट है, ऐसे पूरा सिविक कम्युनिटीज़ और लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करना, इसके लिए ये कोऑर्डिनेशन के एफर्ट में हर एक डिपार्टमेंट का रिप्रेजेंटेटिव्स GHMC कमिश्नर के लीडरशिप में आज ये आए हैं और बालापुर से स्टार्ट होके ये पुराना शहर से ये टैंक बंड तक ये पूरा हम इंस्पेक्शन कर रहे हैं। एक्सीडेंट्स के लिए पुलिस 100 यूज़ करते थे। अब हैदराबाद में जो भी प्रॉब्लम है 100 के इलेक्ट्रिसिटी प्रॉब्लम या रोड प्रॉब्लम और कौन सा भी प्रॉब्लम 100 यूज़ कर सकते हैं। JHM का स्पेशल नंबर भी है, वो लंबा चौड़ा अगर याद भी नहीं रहा 0402 111111 एंड 100 को भी कर सकते हैं। एंड माई GHMC ऐप, उससे भी इमीडिएटली बोल सकते हैं। एंड जो भी ग्रीवेंस आते हैं एंड हमारा टीम पूरा अरेंज करें। ईद उल अजहा के सिलसिले में कुर्बानी के जानवरों की शहर में आमद व फरोख्त का सिलसिला शुरू हो चुका है। इस साल उलमा इकराम की अपील पर मुसलमानों ने गाय की कुर्बानी को तर्क कर दिया है और ज़्यादातर लोग छोटे जानवर को तरजीह दे रहे हैं, जिसकी वजह से छोटे जानवर जैसे बकरों, दुम्बों और मेंढों की कीमतों में काबिल लिहाज इजाफा देखा जा रहा है। साथ ही साथ ये भी बताया जा रहा है कि बारिश की वजह से जानवरों की मौत के सबब तादाद में कमी हुई है, इसके लिए भी कीमतें बढ़ी हैं। इस सूरत हाल का फायदा व्यापारी उठा रहे हैं और मनमाने दामों पर फरोख्त जारी है। वैसे तो अभी शहर में बड़े बकरे दरकार तादाद में नहीं पहुंचे हैं। बैरूनी रियासतों से बकरों की आमद मुतवक्के है, जो जुमेरात या जुमे तक शहर पहुंच जाएंगी। उसके बाद बकरों की कीमत में कुछ कमी हो सकती है। बाजार में सिर्फ छोटे साइज के बकरे दस्तयाब हैं, जिसकी मनमानी कीमतें वसूल की जा रही हैं। कुर्बानी करने वालों को चाहिए कि वो खरीदने से पहले जानवर की अच्छी तरह जांच कर लें, क्योंकि आम तौर पर बकरे बरसात के मौसम में कमजोर और बीमार हो जाते हैं। और अगले साल में और यह साल में कम से कम 1000-1500 का फ़र्क है एक बकरे के पीछे।
अगले साल को और इस साल को थोड़ा रेट ज़्यादा हो गया है। अगले साल समझो 5,000 5,500 था, अब 6,000 साढ़े 6,000 रुपये चल रहा, 7,000 रुपये भी चल रहा। जनवरी के हिसाब से समझो ये रेट मुकर्रर करते समझो। माल तो ज़्यादा आएगा नहीं, आएगा बोल के नहीं। मैं अमरपेट मंडी का बूंदेदार हूँ। मेरा कारोबार पुराना है और अब के अल्लाह का फजल रहेगा। रेट 16 से 17,000 18,000 तक जोड़ी रहेंगी। गुज़िश्ता साल ज़रा कम था, आपके रेट याद है, और बकरा कम है। बकरा शार्ट होने वाला है, ईद अच्छी चलने वाली है। हम लोग का कामयाब रहेंगे अब के बकरे वाले। नुकसान इसलिए होगा, बकरा कम हो जाएगा। बकरा कम तो बकरे को 1,000 रुपये ज़्यादा हो जाएगा। पूरा बकरा मर गया, बारिश की वजह से अतराफ में बकरा नहीं है, पूरा बकरा मर गया। लास्ट टाइम 12,000 14,000 था, आपके 16,000 18,000 तक जोड़ी जाएंगी। बकरों की जो है ना सर्वे के लिए निकला था, पूरा मार्केट जो है ना देख के आया। मार्केट में माल, छोटा माल 16,000 18,000 20,000 जोड़ी बोल रही, और यहाँ पे आके रुका, यहाँ बड़ा माल है। अब यहाँ पे जो है ना 35,000 रुपये जोड़ी बोल रही। पिछले साल जो माल मार्केट था, बारिश की वजह से माल बहुत था, मार्केट गिरा हुआ था। अब माल बिल्कुल मार्केट में कम है, रेट हाई है। हैदराबाद में मुतैन अमरीकी कौंसल जनरल डोनाल्ड एफ मॉलिकन ने आला सतही वफ्द के हमरा हज हाउस में वाक़ दफ्तर ख़ज़ात का मुआयना किया। अमरीकी कौंसल जनरल को सदरनशीन वक्फ बोर्ड मोहम्मद सलीम ने दफ्तर ख़ज़ात की कारकर्दगी से वाकिफ करवाया। बाद में मीडिया से बात करते हुए सलीम ने बताया कि अमरीकी कौंसल जनरल ने वक्फ बोर्ड के दौरे की ख्वाहिश की थी। उन्होंने बताया कि अमरीकी वीज़ों के लिए मैरिज सर्टिफिकेट के सिलसिले में भी अमरीकी कौंसल जनरल को वाकिफ कराया गया है। सलीम ने बताया कि ईद के बाद काजियों का इजलास तलब किया जाएगा। उन्होंने मुकर्ररा फीस से ज़ायद निकाह फीस की वसूली पर काजियों को कार्रवाई का इंतबाह दिया। सलीम ने कहा कि निकाह की 1,100 रुपये की फीस की रकम सिर्फ दूल्हे वालों से ली जानी चाहिए, दुल्हन वालों से नहीं। अजीमतर बलदिया हैदराबाद में 1 लाख डबल बेडरूम मकानात के लिए टेंडर्स तलब कर लिए गए हैं। जीएचएमसी ने प्रेस नोट जारी करते हुए बताया कि 4 शंबे के दिन 31,704 मकानात के लिए टेंडर तलब करने के बाद 1 लाख मकानात के टेंडर तलब करने का अमल मुकम्मल हो गया है। 1 लाख मकानात की तामीर पर 8,225 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। हैदराबाद, रंगारेड्डी, मेडचल, संगारेड्डी के 109 इलाकों में डबल बेडरूम मकानात के लिए दरकार अराजी को जीएचएमसी के हवाले किया जाएगा। वर्ल्ड बैडमिंटन चैंपियनशिप में सिल्वर मेडल हासिल करने वाली पीवी सिंधु और उनके कोच गोपीचंद ने वजीर आला के चंद्रशेखर राव से मुलाकात की। वजीर आला ने दोनों को तहनीत पेश की और शानदार मुजाहरे पर मुबारकबाद दी। वजीर आला ने सिंधु को मुस्तकबिल के मुकाबलों के लिए नेक तमन्नाओं का इजहार करते हुए कहा कि बेटर लक नेक्स्ट टाइम, ऑल द बेस्ट। बीजेपी के सीनियर लीडर इंद्रसेन रेड्डी ने कहा है कि वजीर आला अपोजिशन जमातों को दुश्मन समझ रहे हैं। इंद्रसेन रेड्डी ने कहा कि वजीर आला ये समझते हैं कि उन्हीं को रियासत की फिक्र है। उनका कहना था कि अराजी रिकॉर्ड्स को असरी बनाने के लिए मरकज ने फंड जारी किए थे, उसका इस्तेमाल न करते हुए दूसरे कामों के लिए फंड्स का इस्तेमाल किया गया। अराजी सर्वे के लिए जो बुलंद बांग दावे किए जा रहे हैं उस पर अमल किया जाए, अवाम को परेशान न किया जाए। बीजेपी लीडर ने कहा कि अमित शाह का तेलंगाना का दौरा मुलतवी हो गया है, अक्टूबर में अब वो रियासत का दौरा करेंगे। तेलंगाना के वज़रा केटी रामाराव, नानी नरसिम्हा रेड्डी और पद्मा राव को रेल रोको एहतजाज के मुकदमे में राहत मिली है। रेलवे अदालत ने वज़रा पर तेलंगाना तहरीक के दौरान रेल रोको एहतजाज के सिलसिले में दर्ज मुकदमे को खारिज कर दिया है। 2011 में जेएसी की रेल रोको एहतजाज के ऐलान के मौके पर मौलाली रेलवे स्टेशन के पास वज़रा पर रेल रोकने के इल्ज़ाम के तहत मुकदमा दर्ज किया गया था। अदालत ने कहा कि इस सिलसिले में कोई शवाहिद नहीं मिले हैं जिससे कि साबित होता है कि वज़रा उस एहतजाज में मुलव्विस थे। कांग्रेस के रुकन असम्बली वंशीचंद रेड्डी ने कंट्रीब्यूशन पेंशन स्कीम को फौरी बंद करने का मुतालबा किया है। मीडिया से बात करते हुए वंशी ने कहा कि 2004 में मरकज ने यह स्कीम शुरू की थी और उसकी अमलावरी पर रियासत को इख्तियार दिया गया था। रियासती हुकूमत की अदम तवज्जो की वजह से 1 लाख मुलाजमीन ने 1 सितंबर से इज्तिमाई रुखसत पर जाने के लिए नोटिस दी है। इस स्कीम के तहत जारी जियो 653, 654 और 655 को फौरी मनसूख करते हुए पेंशन के पुराने तरीक़ेकार पर अमल किया जाए। सदर पीसीसी उत्तम कुमार रेड्डी ने कहा है कि केसीआर को कायद ज़राअत का अवार्ड और उसके प्रोपेगेंडे पर शर्म आनी चाहिए। मीडिया से बात करते हुए उत्तम कुमार रेड्डी ने कहा कि बोगस अवार्ड पर गवर्नर की तारीफ इंतहाई अफसोस की बात है।
सदर कांग्रेस ने कहा कि जामे अराजी सर्वे के नाम पर केसीआर सियासत कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि किसानों की कमेटियां तश्कील दी जा रही हैं, उसमें टीआरएस कायदीन को ही शामिल किया जा रहा है। सदर कांग्रेस ने कहा कि जामे सर्वे अराजी के मामले में कुल जमाती इजलास तलब किया जाए। सरलू तबके के एक वफ़द ने दारुस्सलाम में सदर मजलिस बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी से मुलाकात करते हुए उनकी कम्युनिटी को बीसी तबके में शामिल करने की दरख्वास्त की। ARSV के संगम नलाकुंटा के नायब सदर अर्जुन राव ने मीडिया को बताया कि उनकी तंजीम गुज़िश्ता 30 सालों से कोशिश कर रही है कि सरलू कम्युनिटी को BC ज़ुमरे में शामिल किया जाए। उनका कहना था कि उनकी कम्युनिटी को OBC ज़ुमरे में तो शामिल किया गया है। सदर मजलिस ने इस सिलसिले में वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव के नाम एक मकतूब तहरीर किया है कि वो इस मसले पर गौर करें। मेरा नाम लोलकपुरी अर्जुन राव, वाइस प्रेसिडेंट सोमवंश सारा क्षत्रिय संगम सारोल्लू। और हमारा कम्युनिटी 30 साल से हम कोशिश कर रहे हैं 30 ईयर से बैकवर्ड क्लास के लिए, और हमारा OBC में हो गया। और ये स्टेट गवर्नमेंट में अभी तक नहीं कर रहे, हमारे को 20 साल से घुमा रहे। अभी ये हो गया बोल रहे, अभी भी नहीं हुआ है। अभी असदुद्दीन साहब के पास आए, उनसे जो है ना हम कोशिश कर रहे हैं हमारे को बैकवर्ड क्लास में इम्प्लीमेंटेशन करने के लिए, और साहब जो है ना करने के लिए तैयार है, उन्हें लेटर दिए हैं। अब इसके बाद में देखना है हमारा किस्मत कहाँ तक आता है। तेलंगाना मुलाजमीन JSC ने हैदराबाद कलेक्टर से नुमाइंदगी करते हुए कंट्रीब्यूशन पेंशन स्कीम को खत्म करने का मुतालबा किया है। JSC की तरफ से कलेक्टर दफ्तर के रूबरू एहतजाज करते हुए नारेबाजी की गई और हुकूमत से मुतालबा किया गया कि CPS स्कीम के बजाय पुराने वजीफे के तरीक़ेकार पर अमल किया जाए। 2004 से CPS स्कीम पर अमलावरी की वजह से मुलाजमीन का नुकसान हो रहा है, सबकदोशी के बाद वजीफे से महरूम हैं। TNJS के मुलाजमीन ने भी CPS की मुखालिफत करते हुए एहतजाज किया। इस मौके पर TNJ मुलाजमीन ने मरकजी हुकूमत को निशाना बनाया और कहा कि इस पेंशन स्कीम से मुलाजमीन को नुकसान हो रहा है। तेलंगाना के बरखी मुलाजमीन ने रियासत में बरसर खिदमत आंध्राई मुलाजमीन को फौरी आंध्रा मुंतकिल करने का मुतालबा किया है। मुलाजमीन की तरफ से मुतालबे की यकसुई के सिलसिले में मिंट कंपाउंड में एहतजाज किया जा रहा है। एहतजाजी तेलंगाना के मुलाजमीन ने बताया कि आंध्राई मुलाजमीन के रियासत में खिदमत अंजाम देने की वजह से उनकी तरक्कियां रुक गई हैं और दूसरे मसाइल भी पेश आ रहे हैं। हजरत यूसुफ साहब और शरीफ साहब के सालाना उर्स की तकारीब का अख्तिताम अमल में आया है। मजलिस के जनरल सेक्रेटरी व रुकन असम्बली सैयद अहमद पाशा कादरी, अरकान असम्बली मुमताज़ अहमद खां, मौज़म खां, जाफर हुसैन मेराज, कौसर मोहिउद्दीन और रुकन कौंसल अमीरुल हसन जाफरी और नसीरुद्दीन ने दरगाह शरीफ पहुंचकर चादर गुल पेश करके फातिहा ख्वानी की। अहमद पाशा कादरी ने मुसलमानों से अपील की है कि मुसलमानों की बेहतरी के लिए खुसूसी दुआ करें। शोलापुर के कॉरपोरेटर्स ने दारुस्सलाम में सदर मजलिस बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी से मुलाकात की। सदर मजलिस ने दौरा कुनिंदा वफ़द के साथ एक इजलास मुनक़्क़िद करके ज़रूरी हिदायत दी। वफ़द के ज़िम्मेदारों ने मीडिया को बताया कि मजलिस शोलापुर में बेहतर खिदमात अंजाम दे रही है। उन्होंने बताया कि वो मजलिस को मज़ीद मुस्तहकम करने के लिए काम करेंगे। इस मौके पर इंचार्ज जुबली हिल्स अनवर सादात के अलावा नुमाइंदा कॉरपोरेटर अब्दुल मस्तान भी मौजूद थे। विजयनगर कॉलोनी डिवीजन के ज़बाबाग इलाके में 19 लाख रुपए के मसारिफ से CC रोड के कामों का आगाज किया गया है। रुकन असम्बली नामपल्ली जाफर हुसैन मेराज ने तामीरी काम का मुआयना किया। इस मौके पर नुमाइंदा कॉरपोरेटर जफर खां के अलावा पार्टी कारकुनों की कसीर तादाद मौजूद थी। अजीमतर बलदिया हैदराबाद की तरफ से बारिश से मुतासर सड़कों की मरम्मत के दावे किए जा रहे हैं, लेकिन उधर सैदाबाद, पुरानी हवेली, बी बाजार चौराहा, चादर घाट और दूसरे इलाकों में अब तक सड़कों पर कोई तवज्जो नहीं दी जा रही है। अहम सड़कें जहां से भारी ट्रैफिक का गुजर होता है, वहां की सड़कें और भी खस्ता हाली का शिकार है। बाज़ इलाकों में मेन होल्स भी खतरा बनते जा रहे हैं। सड़कों पर पड़े गड़े हादसों का सबब बन सकते हैं। हुकाम को फौरी इस सिलसिले में तवज्जो देने की जरूरत है।
हैदराबाद में मुतहरिक पुलिस की शी टीमों के लिए एक चौंका देने वाली खबर यह है कि निम्स में काम करने वाली खातून नर्स को मर्द नर्स की जानिब से हरासा किए जाने के बाद तादीबी कार्रवाई भी खातून के खिलाफ हुई है। यानी मुतासर लड़की को हरासाने के खिलाफ शिकायत की सजा मिली है। तफसीलात के मुताबिक यास्मीन बेगम और गौस निम्स में काम करते हैं। यास्मीन बेगम का इल्जाम है कि गौस ने उस पर शादी के लिए दबाव डालना शुरू किया। इनकार करने पर बात हाथापाई तक पहुंच गई। दवाखाने के इंतजामिया ने जब उसका नोट नहीं लिया तो मुतासर नर्स पंजागोट्टा पुलिस से रुजू हुई। पंजागोट्टा पुलिस ने मदाखलत करते हुए दोनों में मसालत करवाई और गौस से मचलका लिखवाया कि वो आइंदा हरासा नहीं करेगा। लेकिन गौस की हरासानियों का सिलसिला जारी रहा, जिस पर वो राजेंद्र नगर पुलिस से रुजू हुई। राजेंद्र नगर पुलिस ने गौस के खिलाफ दफा 354 के तहत मुकदमा दर्ज किया है। यास्मीन बेगम का कहना है कि सारे वाक़े के बाद हॉस्पिटल इंतजामिया ने उसको नौकरी से निकाल दिया है, जबकि गौस नौकरी पर बरकरार है। इस तरह मुलजिम के खिलाफ कोई एक्शन नहीं लिया गया और मुतासरा नर्स ही इसका शिकार बनी। मैं निम्स हॉस्पिटल में काम करती हूँ, यास्मीन। मेरे को ऐसा टॉर्चर हो रहा था, तो इसलिए मैं इधर राजनगर पीएस पंजागोट्टा पीएस में मैं कंप्लेंट करी। तो कंप्लेंट करी, थोड़ा उधर हॉस्पिटल से दोनों को भी जॉब से रोक दो बोल के बोले तो दोनों को भी रोक दिए हॉस्पिटल में। फिर उन्होंने जॉब कर रहे जो मैं केस करी उनके ऊपर एफआईआर भी फाइल हुआ। उन्होंने जॉब कर रहे, उन्होंने नौकरी को आ रहे, मेरे को नौकरी से रोक दिए। फिर किस लिए क्या है नहीं मालूम। इधर कंप्लेंट करे तो फिर कंप्लेंट करे से उसको एक्शन भी कुछ भी नहीं ले रहे। इतने दिन से 10th के दिन एफआईआर फाइल हुआ, फिर अभी तक कुछ भी नहीं हुआ। फिर क्या है बोल के अभी मेरा प्रॉब्लम हो रहा, अभी मेरा जॉब भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। अब इतने दिन से करीब ऐसे ही मेरे को फिर से टॉर्चर करना, फिर से सताना, फिर घरों पे इन लोगों को एडवोकेटों को भेजना, फिर से उन्हें फिर मेरा पीछा करना, टॉर्चर करना, ऐसा कर रहा था। फिर से मैं जाके कंप्लेंट करी, राजनगर पीएस में कंप्लेंट करे तो एफआईआर भी फाइल हुआ। फिर उन लोग फिर क्यों नहीं रोके, किस लिए नहीं रोके, उन्हें नौकरी कर रहा, मेरे को नौकरी से रोक दिए। फलकनुमा पुलिस स्टेशन के हदूद में एक इलेक्ट्रीशियन काम के दौरान बरकी शॉक लगने से फौत हो गया। तफसीलात के मुताबिक काला पत्थर का साकिन 20 साला इमरान जंगममेड़ खादरी चमन इलाके में एक मकान में हुई तकरीब के सिलसिले में लगाई गई फोकस लाइट को निकालने का काम कर रहा था कि अचानक शॉक लगने से उसकी मौत हो गई। इत्तला मिलते ही फलकनुमा पुलिस ने मुकाम वाक़या पहुंचकर तफसीलात हासिल की और लाश को पोस्टमार्टम के लिए दवाखाना मुंतकिल किया। इस सिलसिले में केस दर्ज कर लिया गया है। अफजलगंज पुलिस ने रियासत महाराष्ट्र के सारिकों के एक टोली को गिरफ्तार कर लिया है। सब इंस्पेक्टर पीजी रेड्डी ने मीडिया को बताया कि पुलिस ने 42 साला अयूब बाबू कुरैशी, 34 साला शेख अफजल इस्माइल, तौसीफ जब्बार पठान, आरिफ अल्ताफ, भगवान, महेश मधुकर सालोंके और उनके 2 साथियों को गिरफ्तार कर लिया, जबकि इस टोली का एक रुकन वसीम फरार होने में कामयाब हो गया। पुलिस ने बताया कि इस टोली के सरगना अयूब कुरैशी के महाराष्ट्र के बाजारपत पुलिस स्टेशन में 6 केस दर्ज हैं। पुलिस ने मुलजिमीन के कब्जे से 40,000 रुपए नकद रकम और 5 सेल फोन जब्त कर लिए हैं। दूसरी तरफ नॉर्थ पुलिस ने बेगमपेट के इलाके में 2 आदी रहजनों को गिरफ्तार कर लिया है। डीसीपी पी सुमति ने मीडिया को बताया कि पुलिस ने टी संजय सिंह और मनीष को गिरफ्तार किया, जबकि उनके 2 साथी जी निखिल और अरुण कुमार फरार होने में कामयाब हो गए। पुलिस ने बताया कि मुलजिमीन सुनसान इलाकों में ठहरकर भोले भाले अफराद को निशाना बनाया करते थे। पुलिस ने दोनों के कब्जे से 2,000 रुपए नकद रकम, 4 सेल फोन और 2 मोटरसाइकिलें बरामद कर ली हैं। सैदाबाद पुलिस ने सिंगारेनी कलरीज के एक मकान पर धावा करते हुए 150 किलो गैर कानूनी तौर से तैयार किया गया जर्दा जब्त कर लिया है। इंस्पेक्टर के सत्या ने मीडिया को बताया कि पुलिस ने मंगल और चारशंबे की दरमियानी शब श्रीनिवास के मकान पर धावा किया, लेकिन श्रीनिवास फरार होने में कामयाब हो गया। उन्होंने बताया कि पुलिस ने केस दर्ज करके श्रीनिवास की तलाश शुरू कर दी है। आखिर में सुर्खियों पर एक बार फिर नजर डालते हैं। नुमाइश सोसाइटी की अराजी की लीज मंसूख करने की खबरें जेरे गश्त, प्रोपेगेंडा झूठा। नुमाइश सोसाइटी के सदर और वजीर फाइनेंस ई राजेंद्र की वजाहत। जामे अराजी सर्वे के दौरान किसानों को किसी भी परेशानी से दूर रखा जाए, आला सतह इजलास में वजीर आला की हिदायत।
कुर्बानी के लिए शहर में छोटे जानवरों की आमदोफरोख्त का सिलसिला शुरू। गाय की कुर्बानी न करने उलमा की अपील पर मुसलमानों का मुस्बित रद्दअमल। गायें नजर नहीं आई। ईद उल अजहा और गणेश त्यौहार के सिलसिले में कमिश्नर बलदिया और कमिश्नर सिटी पुलिस के शहर भर में दौरे। गणेश जुलूस की गुजरगाहों का खुसूसी मुआयना। और महाराष्ट्र से ताल्लुक रखने वाली सारिकों की एक टोली हैदराबाद में गिरफ्तार। अफजलगंज पुलिस की कार्रवाई। इसी के साथ ही खबरनामा अख्ताम को पहुंचता है। अल्लाह हाफिज।